अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ, मन दिमाग में बैठा लीजिए, एक घर है और एक स्तंभ है। तो घर है किधर, सड़क के एक ओर, जस्ट उसके सामने दूसरी ओर क्या है, स्तंभ है। मतलब अपने आप में ये समझिए कि ये है, इस सड़क की चौड़ाई हो गई, इस सड़क की चौड़ाई है। ये रोड का एक किनारा है, रोड का दूसरा किनारा है। एक किनारे पे आपको क्या है, घर है, दूसरे किनारे पे क्या है, स्तंभ है। और क्वेश्चन स्पष्ट बोल दिया है कि स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाता है। ये घर जो है, दूसरी ओर जो कौन है, स्तंभ, उसके सिरे पर क्या बनाता है, समकोण बनाता है। कौन बनाता है, घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर, जो ऊपर का सिरा होगा ना उसका, उस पर समकोण बनाता है। तो सबसे पहले इस स्थिति में एक जमीन ले लेते हैं, एक घर ले लेते हैं, एक घर हो गई एक और, सड़क के दूसरी ओर यहाँ पर छोटा क्या हो गया, स्तंभ। एक घर स्तंभ के दूसरी ओर, माने सड़क के दूसरी ओर, ये सड़क का एक किनारा हो गया, ये समझिए सड़क है, ये स्तंभ हो गया। और किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है कौन, ये घर। ये घर का ये दोनों ऐसे पकड़ो दिमाग में, ऐसे मिला दो तो ये समकोण बनेगा। तो थोड़ा सा मेरा मन है कि और इसको समकोण बना देगा इससे। समकोण लग नहीं रहा है, लेकिन मानिए ये समकोण है, क्वेश्चन के द्वारा कहा गया 90 डिग्री। थोड़ा और नज़दीक देते तो हो जाता। आगे बोला है, तथा वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है। वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है, स्तंभ को घर के सिरे से जो मिलाती है, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा या ये रेखा जो कहिए, ये रेखा कहिएगा तो भी, ये रेखा कहिएगा तो भी, कोई भी मानिए। लेकिन आगे बोल दिया है ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री, तो ऊर्ध्वाधर माने ऊपर की दिशा में, तो ऊपर की दिशा में यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। यही चिवरा घुमा के बोला है। यहाँ पे घर है, स्तंभ है, उसके सिरे पे समकोण बनाया, ये तक तो ठीक है। लेकिन वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है, जो स्तंभ है उसको घर के सिरे से जो मिलाती है, वो ऊर्ध्वाधर दिशा में, इस दिशा में ऊपर की, ऊर्ध्वाधर माने ऊपर 90 डिग्री की तरफ, जो ऊपर की तरफ जो होती है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। 60 डिग्री होगी। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर है, लो ये 45 मीटर है, तो घर की ऊंचाई ज्ञात करें, ये ज्ञात करनी है। तो अब ये 90 डिग्री, ये स्तंभ, ये 45 है, तो ये 60 डिग्री है। तो यहाँ से जब ये आप ऐसे ऐसे एक लेयर दे दीजिए, तो दो फायदा, एक तो आपको समकोण त्रिभुज भी दिख गया, और एक यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री भी हो गया एकांतर कोण से। ये पूरा 90 है तो ये 30 डिग्री भी हो गया। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, 60 डिग्री के कारण ये 60 डिग्री डॉट डॉट कर दिए। अब पूरा 90 है तो 60 है तो कितना हो गया, 30। अब आप इस ट्रायंगल में जा कर के सी डी निकाल लीजिए। ट्रायंगल सी डी बी में सी डी tan 60 बराबर सी डी बाई 45, tan 60 का मान दे दीजिए, तो सी डी बराबर हो गया 45√3 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 45√3 हो गया, माने सी डी हुआ 45√3, तो ये भी हो गया 45√3। अब चलो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ई सी में tan 30 डिग्री बराबर लंब कोण होगा ए ई,
आधार होगा EC, EC मतलब 45। अब इनका मान है 1/√3। क्रॉस गुना मार दो, तो AE बराबर हो जाएगा 45/√3। अब इसको √3 देखते ही रेशनलाइज मार दो, 45/√3 और √3 3, इधर हो गया 45√3, 3 से काट दो कितना हो गया 15, यानी कि 15√3। तो AE निकल गया आपका 15√3। तो टोटल लिख देते हैं आप, घर की ऊंचाई AB बराबर, तो AE जोड़ BE, AE जोड़ BE, तो AE कितना निकाले हैं 15√3, BE कितना है 45√3, तो 45 15 कितना हो गया 60√3। ठीक है।